जी, जैसा है आप सब के सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज तीसरी क्लास है लेवल 1 की। दो क्लासेस में हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, इसके जो मेन फंक्शन, प्रोग्राम्स और इसकी कमांड्स के बारे में सीखा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ये देखेंगे कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद उसको एडिट और सेव कैसे करते हैं। ये मेन चीज़ों, क्योंकि मेन फंक्शन एक वर्ड प्रोसेसर का यही है कि उसमें उसमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट अप्लाई करके फिर उनका प्रिंट वगैरह लिया जाता है, अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। देन हम ये भी देखेंगे कि ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इनका क्या किरदार होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़र के लिए ये क्या फ़ायदा देते हैं। जी, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट विंडोज़ होती है। किसी के पास विंडोज 7 होगी, किसी के पास विंडोज 8 होगी, और नॉर्मली इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इस वक्त अप टू डेट वर्जन जो चल रहा है वो विंडोज 10 चल रहा है। तो कुछ दोस्तों के पास पुराने कंप्यूटर्स होंगे, उसमें विंडोज 10 स्लो चलती है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 से ही वो काम चला रहे होंगे। खैर, विंडोज जो भी हो, इसमें वर्ड ओपन करने के सारे तरीके बता दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी विंडोज़ में एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है जो कि विंडोज़ में इंस्टॉल होती है। जब एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो जाए तो उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आइकन इस तरह का क्रिएट हो जाता है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी, आपके प्रोग्राम फाइल्स में भी हो जाता है। अगर विंडोज 8 है आपके पास तो उसमें आप कीबोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर विंडो का एक साइन बना होता है, वो विंडो की प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह की जो है ये सामने जो विंडो ओपन हो रही है, इस तरह की विंडोज आ जाएंगी। जो तमाम उस विंडोज में जो ऐप इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ रही है। जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये एक्सेस है और ये पावर पॉइंट है। इसी तरह हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ये आपके सामने आइकन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जो हमने पिछली क्लासेस में देखा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे मैक्सिमम, मिनिमम और क्रॉस की छोटे छोटे से क्लिक्स होते हैं। आगे चल के वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें जो क्रॉस का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के और क्लोज करने के। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप विंडोज की को प्रेस करें और उसके बाद स्टार्ट की स्क्रीन पे जाएं, स्टार्ट की स्क्रीन पे, और नीचे कमांड फॉर्म में सिंपल वर्ड टाइप करके एंटर कर दें। वर्ड टाइप करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं कमांड बेस्ड स्टार्टअप। ये आपका क्लिक बेस्ड था, इसको क्लिक करेंगे स्टार्ट को, कमांड बेस्ड स्टार्टअप था। यहाँ विंडोज 7 आपके पास है तो उसके लिए ये है कि टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। जो विंडोज 7 यूज करते हैं उनको पता है, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली एक पैकेज है पूरा सॉफ्टवेयर का, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस मिलेंगी जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होगी। वहां से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है मेन्यू ऑप्शंस में से, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं तो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन भी आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है जिसको डेस्कटॉप शॉर्टकट कहते हैं। इसको डबल क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाता है। जी, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने स्टार्ट हो गया। अब आपने डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप बैक स्टेज व्यू, याद है आपको ये बैक स्टेज व्यू है जो ओवर फाइल से रिलेटेड फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। यहाँ फाइल से रिलेटेड तमाम कमांड्स यहाँ पे होती हैं बैक स्टेज व्यू में। बैक स्टेज व्यू में फाइल को क्लिक करेंगे। फाइल को क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो आपने फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं तो आपने न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट किस्म का ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है और उसके बाद उसके साथ आपके सामने ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अभी टेम्पलेट्स को साइड पे रखें, आपने ब्लैंक बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर देंगे। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। In addition to creating new documents, you will often need to open documents that was previously saved to okay।
अगर ये तो नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह इसके साथ ही आप देख रहे हैं न्यू का था, इसके नीचे है ओपन का कमांड। ओपन को क्लिक करेंगे तो पहले से जो सेव्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आप ओपन कर सकेंगे। जो आपका पहले से काम, जो आपने पहले अपना काम सेव किया हुआ है, उसमें से जो भी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे वो ओपन करके उसको प्रिंट कर लें, एडिट करके दोबारा उसको प्रिंट कर ले, जो भी आपका मकसद हो उसमें उसको दोबारा ओपन करने के लिए। ओके, इसके अलावा ओपन करने का तरीका ये है कि सिलेक्ट कंप्यूटर देन क्लिक ब्राउज, अल्टरनेटिवली यू कैन चूज वन ड्राइव प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव टू ओपन। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली जो वन ड्राइव है, जिस तरह गूगल ड्राइव का शायद आपने नाम सुना हो, ये डिफरेंट किस्म की स्टोरेज हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की है वन ड्राइव, और गूगल ड्राइव जो है गूगल वालों की है। तो इनके ऊपर अगर अकाउंट हो तो आप अपना जो काम है कंप्यूटर पे तो सेव करते करते, अगर आप चाहें नहीं हमें नेट पे अपनी उस ऑनलाइन ड्राइव के ऊपर सेव करना है तो आप उसके ऊपर भी सेव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका अकाउंट क्रिएट किया गया हो। जी, उसके बाद दी ओपन, हमने ओपन के बटन को क्लिक किया था, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। जिस तरह ये आपके सामने ये कंप्यूटर का था ओपन का बटन, ये उसके बाद हमने ब्राउज का बटन क्लिक किया। पिछली से मैंने आपको बताया था कि पिछली जो स्लाइड है कि उसमें आप क्लिक ब्राउज को करेंगे। ब्राउज को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शेप आएगी कि आपने ओपन क्या करना है। ये ब्राउज को क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो डेफिनेटली आपने कंप्यूटर में से अपनी फाइल को ओपन करनी है। देखें, मैंने आपको बताया था कि फाइल किसी न किसी लोकेशन पे सेव होती है, तो उसी लोकेशन से ही आपने उसको ओपन करना होता है जाके। लोकेशन जो होती है फाइल की वो कंप्यूटर्स के अंदर माई डॉक्यूमेंट्स में डिफॉल्ट लोकेशन होती है। इसके अलावा CD जहां मर्जी आप उसको सेव कर सकते हैं, मगर आपको याद होना चाहिए कि आपने फलां फाइल कहां पे सेव की थी। सो आप माई कंप्यूटर को क्लिक करेंगे, माई कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे। माई डॉक्यूमेंट में ये एक एग्जांपल है, आपके कंप्यूटर के फोल्डर वगैरह कुछ और हो सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट में देखें, फॉर एग्जांपल ये फोल्डर था मिसलेनियस का, इसके अंदर मर्सिडीज डॉक्यूमेंट्स हैं का फोल्डर है। ये इसी तरह फोल्डर और सब फोल्डर होते हैं अपनी फाइल मैनेजमेंट के लिए। तो मर्सिडीज जो फोल्डर है ना मर्सिडीज डॉक्स का, इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, चेन कमांड ट्री, रिज्यूम और टीम बिल्डिंग रिट्रीट फ्लायर। ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, इसको डबल क्लिक कर ले तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। क्लिक करके ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट ओपन करने का तरीका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट है। ओके, अच्छा, इसमें एक फीचर है कि आपने फर्ज करें कि आपको 10-12 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, 10-12 डॉक्यूमेंट्स आपने जो है बनाए हुए अपने कंप्यूटर में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है कि एक इसमें रिसेंट का ऑप्शन आता है कि आप जब फाइल ओपन करने जाएं तो उसमें फाइल ओपन करेंगे तो वो कहता है कि कंप्यूटर में से करनी है या रिसेंट डॉक्यूमेंट में से करनी है। जिस तरह यहाँ पे ये आ रहा है, तो आप कंप्यूटर के जब रिसेंट में करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपकी लेटेस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, कोई 4, 5, 8, 10, वो डेट वाइज जो है, जो सबसे लेटेस्ट सेव किया होगा सबसे ऊपर होगा, उसके बाद वाला पिछला वाला सेव हुआ उसके नीचे होगा। तो इस हायरार्की में, इस ऑर्डर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट इधर आ रहे होंगे। तो आप उस डॉक्यूमेंट को जस्ट यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट का जो फीचर है, ये आपको हेल्प आउट करता है कि आपका टाइम और एफर्ट सेव होती है, बजाय कि आप फोल्डर में जाएं, फिर सब फोल्डर में जाएं, फिर फाइल को क्लिक करें। आप सिंपल यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करें और लिस्ट में देखें जो डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं वो आपके पास रिसेंट लिस्ट में है, उसको क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फीचर भी है, वो ये है कि बाज़ औक़ात आप लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो आपने बार-बार यूज़ करना होता है। तो उसके लिए भी आप और आसानी पैदा करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप ओपन में जाके रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाएँ, उस डॉक्यूमेंट को पिन कर लें। पिन करने के लिए क्या करते हैं कि आप रिसेंट डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट आए और इसके ऊपर जब हॉवर करेंगे, माउस लेके जाएंगे तो ये पिन आएगी आपके सामने। इस पिन को आप क्लिक कर दें माउस को, तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है ये यानी आप पिन हो जाएगा। जब भी आप रिसेंट डॉक्यूमेंट में आएंगे, चाहे जो मर्जी हो, बाकी डॉक्यूमेंट सारे इसके नीचे आ रहे होंगे, मगर ये वाला जो डॉक्यूमेंट है आपके सबसे टॉप पे आ रहा होगा, जिसको आपने बार बार बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है। अच्छा, इसी तरह पिन डॉक्यूमेंट के अलावा पिन फोल्डर भी कर सकते हैं कि आप किसी एक फोल्डर में आपने बार बार जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं, तो पूरे का पूरा फोल्डर आप पिन कर लेते हैं, बजाय आप 2-3 क्लिक्स करके आप उस फोल्डर में से फाइल को निकाल लें, आप सिंपल 2 क्लिक करके तो इस पिन फोल्डर में से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका आज केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज 2 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का फोल्डर आप यहाँ पे पिन कर लेंगे कि आप 2 दिन में जब भी बार बार कंप्यूटर ओपन करेंगे तो केमिस्ट्री का फोल्डर में से आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन करके उसके ऊपर अपनी तैयारी करेंगे। अगर फिजिक्स का प्रिंट होगा आपका पेपर, तो फिजिक्स का फोल्डर के अंदर आपकी सारी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी नोट्स और डाटा वगैरह सारा कुछ उसमें होगा, तो आप उसमें से उस फोल्डर को पिन कर लेंगे। तो आप
उस फिजिक्स की तैयारी के लिए आप जब भी कंप्यूटर ओपन करेंगे आपको फिजिक्स का फोल्डर सबसे ऊपर टॉप पे मिलेगा, इससे आपको बड़ी सहूलत और आसानी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं जी टेम्पलेट्स की तरफ। ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स मैं आपको बताऊं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें टेक्स्ट आपको टाइप करना पड़ता है, टेक्स्ट टाइप करके उसको डिफरेंट किस्म का स्टाइल देना पड़ता है, उसकी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती हैं, फिर अलाइनमेंट होती है, फिर स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग वगैरह होती है, फिर कलर्स होते हैं, फिर उसमें इमेजेस वगैरह दूसरी चीजें फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग वगैरह की जाती है। तो ये सारे काम जब आप नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक क्रिएट करते हैं उसमें सारे खुद से करने पड़ते हैं। तो टेम्पलेट बेसिकली बने बनाए ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनमें सारी जो फॉर्मेटिंग और स्टाइल जो है वो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उसमें से बने बनाए होते हैं। आपने जिस सिंपल उस टेम्पलेट को ओपन करके उसमें अपना डाटा, अपना टेक्स्ट डालना होता है, अपनी इमेजेस वगैरह, अपनी दूसरी जो फॉर्मेटिंग और स्टाइल की इमेजेस है वो ऐड करनी होती है। तो टेम्पलेट से आपका टाइम और एफर्ट सेव हो जाती है कि आप फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग में इतना टाइम लगाएं, आप एक बना बनाया टेम्पलेट उठा के उसी में ही अपनी फाइल को क्रिएट कर देते हैं। इसका तरीका यह है कि आप क्रिएट करते हैं नया डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, क्लिक द फाइल मेनू, बैक स्टेज व्यू, उसी तरह जिस तरह फाइल ओपन करते हैं न्यू में जाते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद न्यू सेवरल टेम्पलेट्स विल अपेयर बिलो द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब हमने पिछली स्क्रीन पे देखा उसके नीचे आपको बेशुमार जो है ना इस तरह के टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे, उसमें से सिलेक्ट ए टेम्पलेट, उसको रिव्यू करें, देखें जो आपके काम का है। ए प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट विल अपीयर अलॉन्ग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये इस तरह आपको उस टेम्पलेट का जो है ना प्रीव्यू नजर आएगा, ये टेम्पलेट किस चीज के लिए यूज किया जाता है और इसका क्या फॉर्मेट है, इसका क्या स्टाइल है। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट एज इट इज ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करना है, सब मेन टाइटल देना है, सब टाइटल देना है, यहाँ पे टेक्स्ट देना है, उसका कलर भी होगा, फॉन्ट का साइज भी इतना होगा, सब हेडिंग का साइज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो टेम्पलेट का ये फायदा होता है। अच्छा, क्लिक क्रिएट करेंगे तो एक न्यू वर्कबुक विल अपीयर विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट्स। अच्छा, ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स की कैटेगरी है कि किस किस्म का टेम्पलेट आपने क्रिएट करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी चॉइस होगी वो आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे। जी, अब आते हैं फाइल भी, नई फाइल भी बना ली, अब उसको हमने सेव कैसे करना है। व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड यू विल नीड टू हाउ टू सेव इट सो यू कैन एक्सेस एंड एडिट इट लेटर। यानी सेविंग का मतलब ये है कि वो फाइल दोबारा आप इस्तेमाल कर सकें, ओपन कर सकें, उसमें एडिट कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें। तो उसके लिए सेव करना उस फाइल का जरूरी है, वरना डाटा आपका लॉस हो जाएगा जब कंप्यूटर बंद होगा। प्रीवियस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन सेव फाइल टू योर कंप्यूटर। अच्छा, नॉर्मली ये होता था कि हम अभी भी अपनी तमाम फाइल्स अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, मगर अब टेक्नोलॉजी चूंकि डे बाय डे चेंज होती है, जो मैंने पहले बताया, तो फाइल को हम क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं, क्लाउड यानी इंटरनेट के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर, और उसके बाद उसको वहां से एक्सपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उस फाइल को। अच्छा, वर्ड ऑफ टू वेज टू सेव फाइल। वर्ड में सेव करने, फाइल सेव करने के दो तरीके हैं, सेव और सेव एज। सेव का मतलब न्यू जो फाइल है वो आपसे, न्यू फाइल जब आप सेव करना चाहें तो सेव का बटन कमांड यूज करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, बट आपको उसका नाम देना पड़ेगा। व्हेन यू क्रिएट और एडिट डॉक्यूमेंट यू यूज सेव कमांड टू सेव योर चेंजेस। अच्छा, जब उस फाइल को दोबारा आप ओपन करेंगे तो दोबारा जो चेंजेस उसमें करेंगे, अगेन आपको जो भी चेंज करेंगे एक फुल स्टॉप भी ऐड उसमें लगाएंगे, निकालेंगे, तो आपने कंट्रोल एस करना है या सेव की कमांड रन करनी है ताकि सेव हो जाए। अच्छा, सेव एज का मतलब ये है कि आपने जो फाइल बनाई है अगर उसकी आपने कॉपी क्रिएट करनी है तो आप सेव एज की कमांड पे जाएंगे, तो सेव एज की कमांड के जरिए आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। लुक, अब टू सेव डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट कैसे करना है, यहाँ तो ये जो आपका क्विक, ये कौन सा व्यू है ये वाला जी, ये टूल बार कौन सी थी, क्विक एक्सेस टूल बार, कौन सी टूल बार है, ऊंची बोले, क्विक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, और उसके यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, सेव है, पेन विल बी अपेयर इन द बैक स्टेज व्यू। ठीक है, नंबर 3, यू विल देन नीड चूज वेयर टू सेव। जब आप सेव का बटन क्लिक, आइकन क्लिक कर दिया, फिर आपने बताना है कि आपने कहाँ पे सेव करना है। आप कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फोल्डर में जाके उसको लोकेशन देंगे, और उसके बाद आप उस सेव के बटन उसको यहाँ पे, फर्ज करें कि आपने माई डॉक्यूमेंट में गए, उसके बाद मिसलेनियस के फोल्डर में, मसलिनियस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में गए, ये लोकेशन है बेसिकली, ये डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स और ये फाइल का नाम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लोकेशन आपने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे फाइल का नाम आपने देना है, सेव रिज्यूम दिया है यहाँ पे एग्जांपल में जो दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप सेव का बटन क्लिक करेंगे, द डॉक्यूमेंट विल बी सेव, यू कैन क्लिक द सेव कमांड अगेन टू सेव योर चेंजेस यू मॉडिफाई। अगर दोबारा आप इसमें चेंजेस करेंगे तो दोबारा आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, एक दफा आप नाम काफी होता है। यू कैन
एक्सेस द सेव कमांड बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, ये शॉर्टकट है कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल ओपन है आपकी स्क्रीन के सामने वो सेव हो जाएगी। यूजिंग ए सेव एज टू मेक ए कॉपी, अगर आप अपनी फाइल को कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप उसी तरह बैक स्टेज व्यू पे जाएंगे, सेव एज का कमांड को क्लिक करेंगे और इसकी डिफॉल्ट लोकेशन सामने आएगी, इसी तरह जिस तरह सेव करते हुए आई थी। आप उस फाइल को उसी लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं या किसी और लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑप्शन का बटन क्लिक किया और आपके सामने सिलेक्ट सेव चेक बॉक्स नेक्स्ट to save to the computer by default, then click OK, the default location will be changed। अच्छा, ये तो आपने सेव कर ली, फाइल को सेव कर लिया। अब डिफॉल्ट लोकेशन ये है कि आप जो भी फाइल बनाएं, आप कहते हैं कि यार एक उसी लोकेशन, मिसाल के तौर पे आप फाइल बना रहे हैं केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, तो उसकी एक से ज्यादा फाइल्स बन रही हैं, तो आप यहाँ पे अपना केमिस्ट्री का फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप इस ऑप्शन के जरिए वहां पे सेट कर देते हैं। आप जितनी भी फाइलें क्रिएट करें वो आप बार बार लोकेशन जाने की जरूरत ना पड़े, आप सिंपल कंट्रोल एस करें, फाइल का नाम दें और उसी लोकेशन पे जाकर सेव हो जाए। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप फाइल का टैब को क्लिक करें, बैक से व्यू में क्लिक ऑप्शन, उसके बाद वर्ड के ऑप्शन आपके सामने आएंगे और इसमें सिलेक्ट करना है सेव चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द सेव टू द कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, देन क्लिक ओके, डिफॉल्ट सेव लोकेशन विल बी चेंज, डिफॉल्ट उसकी चेंज हो जाएगी और जो लोकेशन आप उसको देंगे उस पर वो फाइल सेव करना शुरू कर देगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक और बड़ा अच्छा फीचर है कि फर्ज करें कि आपको लंबी 10-12 पेज का टाइपिंग करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं और आप उसको सेव करना भूल गए, इसी दौरान अगर यूपीएस नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आपकी लाइट चली जाती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फीचर होता है ऑटो सेव करने का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको आता है कि सेव के वर्ड के ऑप्शन में ये सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, शो एडिशनल प्लेसेस, और उसके बाद ऑटो सेव की यहाँ पे हर 10 मिनट के बाद जो है वो ऑटो सेव करके ये सेटिंग करके आप ओके कर दें, तो जब लाइट जाती है तो आपकी जो फाइल है वो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड ऑटोमेटिकली सेव योर डॉक्यूमेंट टू अ टेम्परेरी फोल्डर व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन देम, इफ यू फॉरगेट टू सेव योर चेंजेस और इफ वर्ड क्रैशेस यू कैन रीस्टोर द फाइल, यानी आप अपनी उस फाइल को जो सेव की उसको भी रिकवर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, इफ ऑटो सेव वर्जन फ्री फाइल फाउंड डॉक्यूमेंट रिकवरी पैन विल अपीयर, अगर आप काम कर रहे हैं और उस दौरान आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो दोबारा जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होते ही आपके पास जो ऑटो सेव वर्जन का रिकवरी का ऑप्शन है ना वो सामने इस तरह आ जाएगा, और इसमें से जो फाइल आपने रिकवर करनी है, क्लिक टू ओपन एन अवेलेबल फाइल, द डॉक्यूमेंट विल बी रिकवर्ड, सिंपल। और बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स, जिस तरह ये 10 मिनट्स में ऑटो सेव, तो मगर इसको हम अपनी मर्जी से 5 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइल की इंफॉर्मेशन का, ये बैक से व्यू में ये जो कमांड है इंफॉर्मेशन की, ये फाइल की इंफॉर्मेशन देता है कि ये कितने बजे सेव हुई, इसका यूजर कौन था, इसको बनाने वाला कौन था, इसका साइज क्या था, कौन सा वर्जन है, कौन सा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन भी बात समहाउ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम इसकी वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, देखा और समझा, और वीडियो उसकी प्रेजेंटेशन क्या है वो हम अब इसको देखते हैं।